बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम आपको ना एक सब्ज़ बाग दिखाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये वो सब्ज़ बाग नहीं है जो आप लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए दिखाते हैं। ये सरसब्ज़ हरा भरा फूलों से महकता हुआ एक ताज़ा बाग है, इसका नाम है शालीमार बाग। इससे पहले कि मैं आपको इसकी पूरी सैर करवाऊँ, उसके कुछ खास बातें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ उसकी तारीख़ के बारे में बताऊँ। इसके जो तारीख़ी पहलू हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और आपका इसमें इन्वॉल्व होना, इसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी। ये 1641 के दौर की बात है कि जब अफ़गानिस्तान के शहर कंधार के ऊपर जूनी मर्दान खान शख्स की हुकूमत थी, उसका गवर्नर था और शहंशाह शाहजहाँ की ये ख्वाहिश थी कि काबुल पर तो उसकी हुकूमत थी लेकिन कंधार पर भी हुकूमत करना चाहता था, अपने इलाके को वसअत देना चाह रहा था। और फिर कुछ यूँ कि अली मर्दान ख़ान ने कंधार की हुकूमत शहंशाह शाहजहाँ को ऑफ़र की, जिसको शहंशाह शाहजहाँ ने मुश्किल से कबूल किया और उसके बाद अली मर्दान ख़ान सीधा लाहौर चला। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने मलका अर्जुन बानो या मुमताज़ बेगम का नाम सुना होगा, वो शाहजहाँ की मलिका थी। ये मुग़ल लोग जब लाहौर आते थे तो लाहौर का मौसम बहुत गर्म होता था, हब्स होता था, तो उनके रिफ़्रेशमेंट के लिए कहीं ठहरने का कोई मुनासिब ऐसा कोई मुकाम नहीं था। यूँ तो वो शाइक़ लाहौर में भी ठहरते थे, भी जगहें थी, लेकिन एक ख़ास रिफ़्रेशमेंट के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जा रहा था जहाँ पर वो अपना गर्मी का मौसम गुजारते। शहंशाह शाहजहाँ के हुक्म के ऊपर और मलका की ख्वाहिश के ऊपर शालीमार बाग की तामीर का फ़ैसला किया गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब बाग तो बनना था, अब उसकी इरीगेशन के लिए आबपाशी के लिए कोई इंतज़ाम तो करना था। उसके लिए फिर अली मर्दान ख़ान, जिनका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि वो कंधार के गवर्नर थे, वो हाइड्रोलिक्स के ऊपर और इरिगेशन के ऊपर नहरें खोदने वाले मामला के बड़े एक्सपर्ट थे, इंजीनियर थे। तो फिर उन्होंने दरिया रावी के ऊपर माधोपुर के मुकाम से एक नहर निकाली। ये माधोपुर वही मुकाम है जहाँ पे दरिया रावी कश्मीर की पहाड़ियों से निकल के मैदानी इलाकों में एंटर होता है, वहाँ भी माधोपुर का मुकाम है। वहाँ से 100 मील लंबी नहर निकाली गई और उसको यहाँ शालीमार बाग तक पहुँचाया गया। व्यूअर्स, इस नहर की तैयारी में खलीलुल्लाह नामी एक शख्स ने अली मर्दान ख़ान की मुआवनत की। आर्किटेक्ट फ़ाज़िल ख़ान के अंडर सुपरविजन जानी ख़ान ने इसका नक्शा तैयार किया। और आपकी दिलचस्पी के लिए मैं बताता चलूँ कि ये जो इलाका शालीमार बाग का है, इसको पहले इसहाकपुरा के नाम से याद किया जाता था और ये सारी जो अराजी थी ये भगवानपुरा के एक बागवान थे, उनका नाम था मेहर महंगा। तो ये तकरीबन 90 एकड़ की अराजी है जो उन्होंने शहंशाह शाहजहाँ को तोहफ़तन दी थी, जिसकी उन्होंने कोई कीमत वसूल नहीं की और इसकी लागत तकरीबन 6 लाख रुपये थी उस ज़माने में और इसकी तकमील तकरीबन 18 माह के अरसे में हुई थी। शालीमार बाग की चारों तरफ में 3-4 और भी बागात थे, उनके नाम इनायत बाग, मुल्तान बाग, दारा बाग और अमूरी बाग थे और अब लेकिन उनके कोई नक्श बाकी नहीं रहे। व्यूअर्स, शालीमार बाग का नाम भी एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है और मैं आपको इसके बारे में बताता चलता हूँ कि इसका नाम कैसे रखा गया, उस नाम के मीनिंग्स क्या हैं। नंबर 1, संस्कृति ज़बान में शादी का मतलब होता है सब्ज़ा और मार का मतलब होता है मैदान, यानी वो मैदान के जो सरसब्ज़ हो। नंबर 2, शादी माली। शादी माली का मतलब होता है कि वो फूल जो बहुत मुक़द्दस हो। नंबर 3 में आ जाता है शास्त्रीय ज़बान में शाला का मतलब होता है घर या हाउस और मार का मतलब होता है तुर्की ज़बान में खुशी, तो वो घर के जो खुशियों वाला हो। ये व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको शाली माली के बारे में बताया, ये भी एक नाम था। असल में श्रीनगर कश्मीर में शालीमार बाग एक शहंशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था, तो वहाँ पे कुछ क्यारियाँ लगाई गई थी
और उस क्यारियों में कुछ फूल लगाए थे जिनको मुक़द्दस फूल कहा जाता था, यानी उसको शाली मरी कहा जाता था। तो एक रेफरेंस तो ये भी है कि ये नाम वहीं से लिया गया है। कश्मीर का जो शालामार था वही नाम लाहौर के शालामार बाग का रखा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अहमद शाह अब्दाली के दौर में ये बाग शालामार बाग कहलाने लगा, और तब से आज तक जितने भी मौरखीन हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस बाग को शालामार बाग ही लिखा है, और ये यही उसी नाम से ही आज तक ये बाग मशहूर है। जी, जिस तख्ते पे इस वक्त हम खड़े हैं इसको फ़रा बख्श कहा जाता था, और इसका जो डिज़ाइन है ये जन्नत के 4 बाग, जिनको 4 बाग कहा जाता था, उससे इंस्पायर होकर बनाया गया था। इसको 4 बाग इसलिए कहते हैं कि इसकी चारों तरफ में 4 बागात हैं। ये जो तख्ता है इसके चारों तरफ में 4 बागात हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ में 4 बागात हैं, और इन बागात के साथ ही 4 नहरें भी बनाई गई हैं, यानी कि 4 दरिया थे, जैसा कि रेफरेंस है हिस्ट्री का। तो उससे जब इंस्पायर हुए तो इसको एक कह लें कि नहर बना के दरिया की एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको तैयार किया गया। 4 बागात, 4 नहरें। यहाँ पे मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा। जब रणजीत सिंह का दौर था तो उस दौर में इस बाग के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई। वही सूरत में हुई थी कि यहाँ पे जितना भी कीमती पत्थर था वो सब यहाँ से उखाड़ लिया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ रणजीत सिंह ने कुछ एक तो अच्छे काम भी किए। वो काम ये थे कि जो इसकी शाह नहर थी, यानी वो नहर के जो इस बाग को सैराब करती थी, इरीगेशन करती थी, वो नहर काफ़ी अर्से से बंद पड़ी हुई थी। तो उस नहर को फिर महाराजा रणजीत सिंह ने दोबारा से रीस्टोर किया, उसको बहाल किया, और उसके बहाल करने के बाद आबपाशी का जो काम था इरीगेशन का इस बाग के लिए, वो रवां दवां हुआ। मेरी बैक पे यानी कि ईस्ट की जानिब जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग मुगलिया दौर की ही है, लेकिन इसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह के दौर में कुछ चेंजेस की गई थी। और इसके अलावा इसका जो नाम रखा गया था वो निकार खाना रखा गया था, ये रणजीत सिंह के दौर में ही इसको नाम दिया गया था। अच्छा ऑडियंस, ये जो आप मेरी बैकग्राउंड पे ये आप छोटी सी इमारत देख रहे हैं, ये बेसिकली जो है शहंशाह शाहजहाँ की आपगाह थी, और यहाँ पे वो अपनी ज़ाहिर है कि जब अपनी सारी एक्टिविटीज से फ्री होते थे उसके बाद रेस्ट के लिए इस एरिया में आते थे। और आपको मैं आगे भी चलते हुए दिखाता हूँ, उसे कुछ और पोर्शंस भी हैं जो देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आप कंप्लीट एक पिक्चर व्यू करेंगे तो फिर आपको उसकी एरिया की सही समझ आएगी, और आपको उसकी विज़िट करने का मज़ा भी आएगा। प्लीज़ कम विद मी। इसका ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर फ्रेस्को वर्क हुआ था, और अब इसकी रेनोवेशन हो रही है। तो आप ये देख लेंगे सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। तो जब इसकी रेनोवेशन हो जाएगी उसके बाद इसका फ्रेस्को वर्क स्टार्ट होगा, और आप इसकी एक नई शेप इंशाल्लाह बड़े अच्छे शक्ल में देखेंगे। शाहजहाँ दौर का दरवाज़ा नहीं है, सिख दौर में ज़्यादा यहाँ से पत्थर उठाया गया और जो कीमती दरवाजे थे वो उतारे गए। ये दरवाज़ा सिख दौर से रिलेटेड है, और इसी दौर में तारीफ किया गया था, इसको बनाया गया था। इसकी आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये सारा सिख दौर की पेंटिंग है। वो भी असल हालत में था, लेकिन उसको बाद में रिपेयर किया गया, उसका पेंट वर्क ऐड हुआ, उसमें कुछ पेंट का काम किया गया, उसमें कुछ तस्वीर कशी की गई। लेकिन ये दरवाज़ा अपनी असल हालत में है, ये जैसे ही था वैसे का वैसा ही है। जी, ये मेरे अकब में आप देखें तो ये जो सामने आपको एक नज़र आ रही है, ये जो वाटर टैंक है, ये जो रिजर्वायर है जहाँ पे पानी का जरिया होता था, रोड साइड पे एक दो वाटर टैंक दिखाया था। वाटर टैंक से पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए यहाँ पे आता था, और आप ये छोटे स्टॉल देख रहे हैं, आगे तक ये सारा सिलसिला है। यहीं से कॉरिडोर आगे की तरफ रोड है पीछे।
डियर व्यूअर्स, जो मेरी बैग पे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। और ये किसके लिए तामीर करवाई थी? जी हाँ, उनका नाम था विलियम मोरक्राफ्ट। विलियम मोरक्राफ्ट जो थे वो एक ट्रैवलर थे, सयाह थे और वेटनरी डॉक्टर भी थे उस ज़माने में। ये बिल्डिंग उनके लिए तामीर करवाई गई। अब यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का नाम आया है, तो यहाँ पर मैं एक दिलचस्प शेयर करता चलूँ कि महाराजा रणजीत सिंह को शालामार बाग के नाम पर भी इख्तिलाफ था। उसकी वजह क्या थी? और इतने एजुकेटेड भी नहीं थे। उनके नज़दीक शाला का मतलब अल्लाह ताला या खुदा, और मार का मतलब लानत, यानी कि खुदा की लानत। तो उसके ऊपर ये बड़ी उनको हैरत हुई कि इतना खूबसूरत बाग, उसका नाम इतना भयानक नाम। तो बहरहाल उन्होंने इसका नाम फिर शहला बाग रखा। शहला मीन्स कि एक खूबसूरत दोशीज़ा या महबूबा। तो तब से फिर इसको उन्होंने शहला बाग नाम ही बुलाया, लेकिन ये एक्चुअली शालामार बाग नाम से मशहूर है। अच्छा, फरा बख्श का जब आप करते हैं, सड़क विजिट करते हैं, तो फिर ये आप देखिए, ये वो नज़ारा है जिसके ऊपर हर टूरिस्ट, जिसकी तवज्जो का मरकज़ होता है और इसके ऊपर हर किसी का इंटरेस्ट होता है विज़िट करने का, इसको देखने का। ये शालामार बाग का एक मेन हिस्सा है, सबसे बड़ा मेन हिस्सा है जो खूबसूरत बना गया है। और इसकी तरफ आके देख के आपको एक जन्नत के किसी मंज़र का अंदाज़ा होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ऊपर फरा बख्श से जो नहरें बनी हुई पानी की, वहाँ से पानी भी था। देखिए ऊपर की तरफ आपको एक पतली सी पट्टी नज़र आ रही होगी, लंबी सी एक लाइन, वहाँ से इस तख्ते के ऊपर गिरता था। ये एक मुकम्मल आबशार है जो कि एक ही पत्थर पे बनाई गई है, इसमें पीसेस नहीं लगाए गए। अच्छा, होता क्या था कि पानी ऊपर से गिरता था। और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये एक डिज़ाइन है, एक फूल की एक पत्ती सी बनी हुई है और इसके अंदर एक उभार सा बना हुआ है। देखिए ये घड़ा सा बना, उभार सा बना हुआ है। होता क्या था कि पानी ऊपर से नीचे गिर के इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता था। जब स्लाइड करता था तो उसको एक प्रेशर मिलता था, प्रेशर मिलने से पानी उछलता था। और ये देखिए ये सैकड़ों उसी तरह की पत्तियाँ बनी हुई हैं, इसी तरह का डिज़ाइन है। तो इसके ऊपर ऐसे पानी गिरता था, उसका एक खूबसूरत मंजर पैदा होता था, एक दिलकश नज़ारा उससे पैदा होता था। ये है, ये है, और ये है, कैमरा से दिखा देते हैं। सबसे बना हुआ ये खुदा सुराग है, वहाँ से पानी फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आता था। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वो सुराग है, यहाँ पे वाटर चैनल बना हुआ है, यहाँ से पानी नीचे गिरता था और फिर इसी तरह ही सारा पानी तालाब को जमा होता था। जी, तारीख़ आलमगीरी में ये भी दर्ज है कि यहाँ पे शहनशाह औरंगज़ेब की बेटी ज़ैनुन्निसा भी आया करती थी और उन्होंने भी इस बाग का खूबसूरत नज़ारा लिया अपने दौर में। उन्होंने इस आबशार के ऊपर बहुत सारी रुबाइयाँ भी लिखी और उसका तखल्लुस मख्फी था, मख्फी मीन हिडन। जी, अब आपके सामने ये जो तख्त है, ये वही तख्त है जिसके ऊपर शहनशाह शाहजहां बैठते थे और इस बाग का खूबसूरत नज़ारा करते थे। और उनके हमरा उनकी दो बेटियां रोशनारा और जहांरा भी हुआ करती थी। हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह की बात है कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस तख्त को भी उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से ये तख्त उखाड़ा नहीं जा सका और ये आज भी अपनी असल हालत में यहाँ पे मौजूद है। ये हयात बख्श के एक तख्ते के ऊपर एक ये इमारत आपको नज़र आ रही है और इसी के अपोजिट आपको दूसरी सुर्ख पत्थर की इमारत नज़र आ रही है। ये इमारत जो थी, यहाँ पे मौसीकार बैठते थे, यहाँ पे वो अपना म्यूज़िक प्ले करते थे, यहाँ पे महफ़िलें होती थी। और सेंटर में जो आप सफ़ेद रंग का तख्त देख रहे हैं, यहाँ पे रक़ासाएँ अपना रक़्स पेश करती थी। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि शाहजहां के दौर में जब ये बाग बना था, तो ये जो फुव्वारे आप देख रहे हैं, इनका प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा हाई नहीं था, इसका प्रेशर थोड़ा लो था। तो बाद में फिर वक्त के तकाज़े के मुताबिक इसके ऊपर पानी का ये जो हमारे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसको हवा महल कहा जाता है। और हवा महल मेरे लेफ़्ट साइड पे एक और भी सेम इसी तरह की बिल्डिंग बनी हुई है।
तो ये दोनों इमारतें हवा महल कहलाती हैं, ये इसी पार्ट है। और ये शाहजहानी दौर की बिल्डिंग है जिसको रंजीत सिंह के दौर में काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसमें से जो कीमती संगमरमर का पत्थर था उसको इसमें से उखाड़ दिया गया। उसके बाद फिर इसकी जो भी हालत है आपके सामने। डियर ऑडियंस, अब हम हयात बख्श का जो तख्ता है उससे नीचे हम फैज़ बख्श के तख्ते पे अंदर पहुँच चुके हैं। और मेरे पीछे जो आपकी इससे साउथ बाजू का नाम दिया गया था और इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आइए अंदर जाके आपको कुछ भी दिखाते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं और हर स्टेप में 17 झोंके बनाए गए हैं। अगर आप उनको काउंट करें तो 17 मिलते हैं। और इसी तरह मेरी जो अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी 4 स्टेप्स हैं और हर स्टेप में 17 झोंके बनाए हैं। लेकिन जो मेरी फ्रंट साइड पे है यहाँ पे भी 4 स्टेप्स हैं, लेकिन वहाँ पे 21 झोंके बनाए गए हैं एक लाइन में। तो इन तीनों की अगर हम तादाद गिने तो ये तकरीबन 220 बनते हैं। 220 झोंकों में जब दिए जलाए जाते थे तो उस दियों के हाथ इस रोशनी के ऊपर ये जो आप ये एक लंबी सी पट्टी देख रहे हैं इसके ऊपर जाकर हम आपको दिखाएँ के हिसाब से बादल के पीछे की तरफ आती थी। और उस जैसे ही हम सावन भादों के मुकाम से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने ये छोटा सा घर है और मेरी दाईं और बाईं जानिब 5-5 मेहराबें हैं। ये सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई हैं। और इसके अलावा मैं अब एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि सावन भादों को मुगलिया दौर में दीपमाला के नाम से भी याद किया जाता है। दीपमाला का नाम भी इसको दिया गया था। दीपमाला का मतलब आप समझते हैं कि चिरागों की लड़ी। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। अब ये देखिए, एक सावन भादो आपने पीछे देखी तो ये मेरे सामने जो सावन भादो यहाँ पर भी बनी हुई है, ये भी सब नई चीज़ें यहाँ पे चिराग रखे जाते थे। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये जो आप काम देख रहे हैं, यहाँ से पानी उस तालाब से भर के यहाँ पे आ जाता था, शिफ्ट हो जाता था। इसके चादर की शक्ल में नीचे गिरता था, उसी पर चिराग उसके नीचे गिरता था। अच्छा, एक तो पानी का जो फ्लो था यहाँ से होता था और वहाँ से आता था, दूसरा फ्लो इस पाइप से होता था। डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम शालामार बाग के तीसरे तख्ते पे खड़े हैं जिसको फैज़ बख्श कहा जाता था। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग पहलू आपसे शेयर करूँगा कि पहला तख्ता यानी फरा बख्श और ये आखिरी तख्ता फैज़ बख्श दोनों का डिज़ाइन सिमिलर है। और इसका जो डिज़ाइन है ये 4 बाग से पैसों के बनाया गया था। और 4 बाग में 4 बागात और 4 बागात के साथ 4 दरियाओं का जिक्र किया गया। यानी वो जन्नत के बागात हैं जिनको 4 बताया गया। तो ये कॉन्सेप्ट से लिया गया। और अब आगे चल के हम आपको इसके एंट्री के 2 दरवाजे भी हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। एक का नाम था लाहौरी गेट और एक का नाम था दिल्ली गेट। जी, मेरे पीछे जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं इसको दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन थी, इसका जो रूट था वो इंडिया के दिल्ली शहर की तरफ था। आइए आगे चल के आपको हम इसकी कुछ डिटेल दिखाते हैं। जी, इस दरवाजे के ऊपर काशीकारी का बड़ा काम किया गया था। और ये जो आपको डिज़ाइन देख रहे हैं इसको काशीकारी का नाम दिया गया था। जी, मेरी बैग पे आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसको लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि इसका रुख लाहौर शहर की जानिब था। ये आगे चल के आपको इसका व्यू दिखाते हैं। जी, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये लाहौरी गेट का क्लोज व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर भी ये टाइल वर्क किया गया है। इसको काशीकारी का नाम दिया जाता था।
और ये काशीकारी का काम इतना नफीस है कि आप इसकी अगर पूरी इमारत को देखें, पूरे दरवाज़े को देखें तो ऊपर तक आपको इसका एक खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आएगा। और इस तरफ आप देखें तो ये उसी तरह का एक दरवाज़ा लगा हुआ है, और ये दरवाज़ा जो है ये भी रंजीत सिंह के दौर में ही लगाया गया था। और ऊपर आप सुर्ख पत्थर की बनी हुई आर्च भी देख रहे हैं, और एक खूबसूरत ये डिज़ाइन आपके सामने है। मेरी बैग पे जो आप एक देख रहे हैं ये जीटी रोड है। 1850 में जब अंग्रेज़ ने जीटी रोड की तमीर के लिए यहाँ से रास्ता निकाला, उस वक्त तक यहाँ पे अंगूरी बाग और इनायत बाग मौजूद थे। लेकिन जब ये रोड यहाँ पे तमीर हुआ तो उसके बाद ये बाग को हिस्सों में तकसीम हुआ। लेकिन शालामार बाग तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन अंगूरी और इनायत बाग दोनों ही डिस्ट्रॉय हुए।